नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी का स्वागत है। आई होप सो वॉइस एंड ऑडियो दोनों ओके होगा। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। हम इस पजल के भाग में कैटेगराइज पार्ट पे हम चल रहे हैं और कैटेगराइज का बेसिक थॉट प्रोसेस समझेंगे। इस पर प्रीलिम्स की सवाल करेंगे, प्रीमेंस की सवाल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ठीक है। सो कैटेगराइज को हम क्लासिफाइड पजल भी कहते हैं। कैटेगराइज बोले तो क्लासिफाइड पजल भी कहते हैं, इसको क्लासिफाइड पजल भी हम कह सकते हैं। ये कौन सी वाली पजल्स होती है? ये पजल वो वाली होती है जिसमें 3 या 4 कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड करते हैं। 3 या 4 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं पर्सन्स को या स्टूडेंट्स को। जैसे आपने देखा हो कि कहेगा, देखो सुनो, इन वाली पजल्स में आपके 3 या जो 4 कैटेगरीज हैं, 3 या 4 जो कैटेगरीज हैं उसमें कैटेगराइज किया जाता है। वो कैटेगरी जैसे आपकी क्या हो सकती है? क्लासेस, राइट, या डिपार्टमेंट्स, या आपका जैसे डिपार्टमेंट्स हो गया, क्लासेस हो गया, सैलरी ग्रेड हो गया, 3 सैलरी ग्रेड है फॉर एग्जांपल, राइट। कॉलेजेस हो गए, 3 कॉलेजेस में या 4 कॉलेजेस में मैनेज करना है, या कंट्री हो गया, या सिटी हो गया, स्टेट हो गया। कहीं ना कहीं 3 या 4 कैटेगरी में 7, 8 या 9 पर्सन्स को 7, 8 या 9 पर्सन्स को कैटेगराइज किया जाता है। समाओ पर्सन कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे तो 7, 8 या 9 पर्सन को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, कैटेगराइज किया जाता है। 3 क्लासेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें जनरली आप कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन कैसी मिलती है आपको? जब इसमें आप कंडीशन देखते हैं तो कहता है कि जैसे एटलीस्ट 2 इन ईच डिपार्टमेंट, ईच कैटेगरी एटलीस्ट 2 है ना, या नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3, या कहता है नॉट लेस देन 2। ऐसा कुछ कंपैरिजन देता है, नॉट लेस देन 2। ठीक है, ऐसी पजल्स में, मोस्ट ऑफ द पजल्स में ओनली का एक कीवर्ड भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी नहीं आएगा तो इट्स ओके, लेकिन वो कहता है कि जैसे 8 स्टूडेंट स्टडी इन 3 क्लासेस, 6, 7, 8, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 3 इन एनी क्लास, या 7 स्टूडेंट बिलोंग टू 3 डिफरेंट कंट्री, या 7 पर्सन बिलोंग टू 3 डिफरेंट कंट्री, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 3, ऐसे करके, या नॉट मोर देन 4 इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो ऐसी पजल्स को हम कहते हैं क्लासिफाइड और कैटेगराइज पजल। ठीक है, इसमें अगर हम पर्सन्स को बेस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सन्स को बेस बनाऊं, ABCDEFG 7 पर्सन है। पर्सन को बेस बनाने से सवाल तो हो जाएगा, लेकिन हमें हमेशा एक राइट अप्रोच, जहां सवाल थोड़ा जल्दी हो सके, ऐसा हमें ध्यान में रखना होता है। इसलिए पर्सन्स को बेस ना बनाकर जिन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा रहा है उन्हीं कैटेगरी को आप बेस बना लो। जिन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा रहा है उन्हीं कैटेगरी को हमें बेस बनाना चाहिए, है ना। मतलब कहने का ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्लासेस हैं, 6, 7, 8। ठीक है, इन क्लासेस में 8 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। कितने? 8 स्टूडेंट्स। इन्हीं कैटेगरी को मैंने बेस बनाया। उसने बोला बी स्टडी इन क्लास 6 विद ओनली एच। बी क्लास 6 में है केवल एच के साथ। ओनली इज अ कीवर्ड, अगर ओनली कीवर्ड है तो वो आपको काफी हेल्प करता है। बी केवल एच के साथ पढ़ता है, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इस पर्टिकुलर क्लास में कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ेगा। जैसे मैंने कहा मैं केवल रवि के साथ कार में बैठूंगा, तो तीसरा बंदा बंदा कार में साथ में नहीं बैठेगा। तो ये जैसे होता क्या है, बी इसके साथ वेरिएबल हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, कलर हो सकता है, व्हाटएवर। क्लास 6 में बी है केवल एच के साथ, तो कोई तीसरा बंदा इसमें नहीं आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सी क्लास 7th में नहीं है। अब सी क्लास 7th में नहीं है, बी में 6 में हो जाएगा नहीं, क्योंकि बी केवल एच के साथ है, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, और 7th में मना किया है, तो सी किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। अब जो इसमें नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा, जो इसमें नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ओनली का वर्ड यूज किया था। तो कैटेगरी को बेस बना के हमें कंपैरिजन सीखना है। इसमें
ये सवाल जनरली आपको देखने को मिलता है क्लर्क हो या पीओ, प्रीलिम्स या मेंस। विद वेरिएबल पॉसिबिलिटीज बढ़ा देंगे तो मेंस का भी सवाल होता है। विद लेस पॉसिबिलिटी विदाउट वेरिएबल और समहाउ सिंगल वेरिएबल, प्रीलिम्स का भी सवाल होता है। तो लेट्स सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहां अगर हम एक सवाल की बात करते हैं, इसमें क्या कहता है, देयर आर 9%। देखो पहचान लेते हैं हम स्ट्रक्चर से ही, है ना। 9% है। दे वर्क इन 3 डिफरेंट रेलवे डिपार्टमेंट, लाइक 3 डिपार्टमेंट है। एक सेकेंड, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, नहीं नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ। दे वर्क इन 3 रेलवे डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स आर स्टोर, सिक्योरिटी एंड अकाउंट। सॉरी, यहां पे देखो, एंड अकाउंट। 3 डिपार्टमेंट है दोस्त। क्या क्या डिपार्टमेंट है, ध्यान देना। डिपार्टमेंट आर स्टोर डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट। देयर 3 डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, स्टोर विभाग है, सुरक्षा विभाग है, और एक आपका लेखा विभाग है। 3 डिपार्टमेंट से, ध्यान देना, 3 डिपार्टमेंट से। इन 3 डिपार्टमेंट से 9 लोगों को अरेंज करना है। तो ये यहां से हटा दो आप, ये आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, स्टोर है, सिक्योरिटी है, अकाउंट डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स में 9% को कैटेगराइज करना है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई। आप 3 डिपार्टमेंट्स का बेस बनाओगे, अरेंज करोगे, है ना। पहले पार्टी करोगे, पहले पार्टी करोगे। ओनली वाला जो सेंटेंस होगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपको हेल्प करता है। जी, जैसे देखो, एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। नाउ देयर आर 3 डिपार्टमेंट। आप क्या करोगे, बेस बनाओगे। जैसे बेस बनाया, स्टोर, आपको पता लग गया इंस्ट्रक्शन से कि भाई ये कैटेगराइज क्लासिफाइड पजल है। स्टोर के बाद आपको दिया है सिक्योरिटी, और दिया है आपको अकाउंट। ठीक है, अच्छा सुनो, स्टोर है, सिक्योरिटी है, अकाउंट है। हम पार्टी करना स्टार्ट करें, ठीक है। आई वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट बट नाइदर विद सी और जी। आई क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट में है, लेकिन वो सी और जी के साथ नहीं है। कैंसिल कर दिया, ओके। सी वर्क विद ई एंड एच। सी किसके साथ है, ई और एच के साथ है, ठीक है। बट नाइदर इन सिक्योरिटी नॉर विद बी। सी हमारा इसमें नहीं है, सी ई और एच के साथ है, और वो बी के साथ भी नहीं है। क्लियर है। जी वर्क सी और बी के साथ नहीं करता। जी जो है सी और बी के साथ काम नहीं करता, ठीक है। एफ वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट। एफ भी अकाउंट में है, आई भी आपका अकाउंट में था, ठीक है। ए ना तो स्टोर में है ना बी के साथ है। ए स्टोर में नहीं है, और ए जो है बी के साथ नहीं है ना। ओनली 4% इन अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में केवल 4 लोग हैं। 2 लोग हो गए, तो 2 लोग और आएंगे इसमें, 2 लोग और आएंगे इसमें। चलो, टोटल कितना है, 9% है। 4 लोग हमारे इसमें है। अच्छा एक बात सुनो, सी हमारा सिक्योरिटी में नहीं है, सी हमारा इसमें नहीं है, क्योंकि सी जो है आई के साथ नहीं था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टोर में सी आ जाएगा। बोलो हाँ, एक सी आ गया। सी किसके साथ है, ई और एच के साथ है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, और यहाँ पे एच आ जाएगा। टोटल कितना है मेरे भाई, 9% है। 4 लोग तो यहाँ पे होने हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7। सिक्योरिटी में भी आना है, ठीक है। आगे देखो, जी हमारा सी के साथ नहीं है, तो जी यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। ओके, सी हमारा बी के साथ नहीं है, तो बी यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा देखो क्या हो सकता है। ओके, ए हमारा बी के साथ नहीं है, सिक्योरिटी में बी आएगा, तो जी नहीं आएगा। प्रॉब्लम है,
हमारा जी जो है बी के साथ नहीं है, देखो यहाँ पे दिया था जी हमारा सी और बी के साथ नहीं है, तो जी यहाँ पे नहीं है, जी यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। और जी आया तो जी के साथ क्या नहीं है, बी नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, कंपैरिजन हो रहा है। और बी यहाँ पे नहीं है, बी ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बी होगा। ग्रेट, वाओ। ए बी के साथ नहीं है, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा, ए यहाँ पे भी नहीं है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। 3 और 2 5, और यहाँ पे 4 होने, तो एक बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज आई एच ए बी सी डी। ये आपका सॉल्यूशन है। क्या यही आंसर आया सबका? हमें जब हम इस तरह से बेस बनाते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो हमारी पजल समहाउ आसान हो जाती है। और ऐसा नहीं है पजल असंभव नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। अभी जैसे कुछ बच्चे एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहे थे, तो कुछ कुछ का कॉल भी आया कि सर समहाउ पजल सॉल्व होने लगी। मतलब ऐसा भी है कि जब सिंगल बेस में करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक रिदम बनता है और आप करते चले जाते हो, और उससे फिर एक पजल आपकी ज्यादा भी हो जाती है। ठीक है। डी वर्क इन, पूछा है डी कौन से डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में है, तो हम इसमें लिख सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट विद एफ। आंसर इज डी। ओके, आ जाओ। नाउ नाउ हम कैटेगराइज पजल कर रहे हैं। अब देखो यहां पे पहले इंस्ट्रक्शन देखना, फिर आप ट्राई करेंगे। प्लेयर कितना है, 7 है। ओके, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखा करो। 7 क्या है, टीम दे रखी है। ओके, दे आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल ऑलराउंडर वन ऑफ द फॉर्म, बैट्समैन सेकंड वन, बॉलर 3 1। दैट 3 डिफरेंट फॉर्म्स, उन डिफरेंट फॉर्म्स में कैटेगराइज करना है प्लेयर्स को। ओके, एटलीस्ट 2 प्लेयर आर स्पेशलाइज इन सेम फॉर्म। कंडीशन ये दी है, हर फॉर्म में कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एटलीस्ट 2 तो आपके हर फॉर्म में होने ही चाहिए। ठीक है प्रशांत, आई विल चेक। तो एटलीस्ट 2 तो आपके हर फॉर्म में होना चाहिए। इसको हमें क्या करेंगे, अब आपको एक समझ में आ रहा होगा। जैसे ये बेस बना, बेस क्या बनेगा, जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसको बेस बनाएंगे, पार्ट ही करेंगे, हर फॉर्म में कम से कम 2 होने चाहिए। इस चीज के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे प्लीज। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, डिफरेंट फॉर्म्स को बेस बनाया। ऑलराउंडर, ठीक है, बैट्समैन, एंड बॉलर। ओके, नाउ पार्ट ए, वो हमारा जो बेस है वो चलता रहेगा। एफ इज प्लेइंग फॉर श्रीलंका, ही इज नॉट एन ऑलराउंडर। एफ हमारा ऑलराउंडर नहीं है, और एफ किससे, श्रीलंका से, आपने यहां पे लिख दिया। ठीक है। डी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही इज एन ऑलराउंडर। डी हमारा ऑस्ट्रेलिया से है, और वो क्या है, ऑलराउंडर है। ओके, नाउ जो न्यूजीलैंड से होगा वो बॉलर नहीं होगा, मतलब न्यूजीलैंड वाला जो है वो बॉलर नहीं होएगा, कैंसिल आउट। इज नॉट प्लेइंग फॉर वेस्ट इंडीज, एंड ही इज नॉट एन ऑलराउंडर। और ए हमारा वेस्ट इंडीज से भी नहीं है। ओके, इज फॉर पाकिस्तान, बट ही इज नॉट एन ऑलराउंडर। ई भी हमारा ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन ई कहां से है, पाकिस्तान से है। जी इज प्लेइंग फॉर साउथ अफ्रीका, ही इज ए बैट्समैन, along with only B, along with only B। हमारा जो जी है, साउथ अफ्रीका बैट्समैन है। साउथ अफ्रीका, और केवल किसके साथ है, वो केवल बी के साथ है। यहां पे और कोई नहीं आएगा, ओनली लिखा है। अब एफ यहां पे नहीं है, तो यहां पे होएगा। ई यहां पे नहीं है, यहां हो नहीं सकता, तो यहां पे होएगा। और ए भी यहां पे नहीं है, तो यहां पे होएगा।
टोटल कितना मेरे भाई 7, 1 2 3 4 5 6 हो गए, कम से कम 2 तो होने चाहिए ना, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा। और वो कौन बचेगा, देखो ए है, बी है, सी नहीं बच, सी यहाँ पे आ गया। ये क्लियर है, अब आ जाओ। ई का क्या था, पाकिस्तान, डेफिनेट। एफ का क्या था, श्रीलंका, डेफिनेट। न्यूजीलैंड यहाँ पे है नहीं। अब देखते हैं आगे। नो वन प्लेइंग फॉर इंडिया एंड वेस्ट इंडीज इज एन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में इंडिया और किससे नहीं है, वेस्ट इंडीज से नहीं है, तो इंडिया वेस्ट इंडीज यहाँ पे आएगा, है ना, इंडिया वेस्ट इंडीज। और ए का वेस्ट इंडीज है नहीं, तो ए का हो जाएगा इंडिया, और दोस्त ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूजीलैंड। आपका ये सवाल देखो, जो सवाल 3 मिनट में हो रहा था वो 1 मिनट में हो जाएगा, 1.5 मिनट में हो जाएगा। जो 5 सवाल 5 मिनट में हो सकता है वो 3 मिनट में हो जाएगा। जो 6 मिनट में हो सकता है वो 4 मिनट में। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवाल 1-2 मिनट में हो जाएगा, इट डिपेंड ऑन द पॉसिबिलिटी। बट ऑफ कोर्स आप इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यू कैन डिफ्रेंशिएट, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको बेस बनाना है एज पर द रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट इज कैटेगरी को बेस बनाओ, कंपैरिजन करो, करते जाओ, खत्म। पॉसिबिलिटीज कराएगा। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि भाई क्या हो गया, हमने ऐसे बेस बनाया तब भी हमारा जो 5-6 मिनट लग रहा है, 7 मिनट लग रहा है। लेकिन गाइज अगर आप ऐसे बेस नहीं बनाएंगे उस सवाल में तो 10 मिनट भी लगेगा, मतलब समय कम होगा। इट डिपेंड ऑन द पॉसिबिलिटी, बट समय कम होगा। ठीक है, अगेन नाउ देर आर 7 पर्सन, ठीक है, कलर्स दे रखे हैं येलो ग्रीन एंड ऑल। 3 डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा है, मार्केटिंग, HR एंड फ्रेंड्स। नाउ देयर आर 3 डिपार्टमेंट, एटलीस्ट 2 ऑफ देम वर्क इन द गिवन डिपार्टमेंट। कम से कम 2 तो डिपार्टमेंट में होने चाहिए। ठीक है, यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, आई थिंक ये नोट करके है। If it is said A work with the B, it means that both A and B, one who like B work in the same department and also A does not like B. इस सिंपल सा इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट किया है, पढ़ा दीजिए। इंग्लिश में एस विद वर्क विद क्यू लिखा है, एस आई के साथ क्यू कॉल करता है, क्यू आएगा फिर यहाँ पे एस क्यू के साथ, है ना, क्यू के साथ कार्य करता है। यू लाइक इंडिगो, बाकी सब ठीक है, चेक करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने बेस बनाया 3 डिपार्टमेंट्स का, मार्केटिंग, HR और फ्रेंड्स। मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ठीक है। एक सेकंड, मार्केटिंग, HR और क्या है, फाइनेंस है। हमने पढ़ना स्टार्ट किया यहां से, कंडीशन यहां से है, वी वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द वन हु लाइक रेड। वी जो काम करता है, ध्यान से सुनना, वी काम करता है किसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, विद द पर्सन, विद द पर्सन, विद द पर्सन हु लाइक रेड। ओके, नाउ आर वर्क विद द वन हु लाइक पर्पल। हमें नहीं पता तो हमने किया यहाँ पे हिंट, आर उसके साथ है जिसका क्या है, पर्पल है। वी डज नॉट वर्क विद ब्लैक, मतलब इस कैटेगरी में ब्लैक नहीं आएगा। ओके, द वन हु लाइक ब्लैक एंड येलो वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। ब्लैक और येलो सेम डिपार्टमेंट में है,
और कोई इनके साथ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। P work with only the one who like orange. P केवल उसके साथ काम करता है जिसका ऑरेंज है, तो और कोई पर्सन साथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली लिखा है। P डज नॉट वर्क इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, P मार्केटिंग में नहीं है, तो इसमें हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ पे हो जाए, यहाँ ऑरेंज हो जाए, मे बी, है ना। R डज नॉट वर्क विद V, R V में काम नहीं करता, V के साथ नहीं करता, यहाँ पे नहीं आएगा। एंड डज नॉट लाइक येलो एंड ब्लैक, R का येलो ब्लैक नहीं है, ओके। Q का ब्लैक नहीं है और वो मार्केटिंग में नहीं है, और Q का क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है। S वर्क विद Q, S Q के साथ काम करता है, मैं यहाँ पे हिंट बना दूं, S Q के साथ काम करता है, कोई और हो भी सकता, नहीं भी। U लाइक इंडिगो, U का इंडिगो है। ग्रीन वर्क विद ओनली पर्पल, ग्रीन केवल पर्पल के साथ है, तो पर्पल के साथ क्या था, आर था, तो आर का हो जाएगा ग्रीन, और ग्रीन केवल पर्पल के साथ है, तो और कोई साथ में नहीं आएगा। यहाँ पे ओनली लिखा था, यहाँ पे भी ओनली लिखा था। ब्लैक येलो के साथ अदर पर्सन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, जैसे आर क्यू के साथ है तो अदर पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आर केवल क्यू के साथ है, बात अलग है। हमें डेफिनेट सिर्फ मिला है वी एंड रेड। अब लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस को चेक करेंगे, और लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस चेक करेंगे अगर ना, तो ये तो मार्केटिंग है, ये एचआर है, ये फाइनेंस है, ठीक है। अब आ जाओ कैसे करना है, यहाँ पे करना है अगर हमें, तो आर पर्पल के साथ यहाँ नहीं है, नहीं आर यहाँ पे नहीं है, तो आर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। पी केवल ऑरेंज के साथ है, तो यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ पे नहीं है और यहाँ भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी आ रही है। मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ, लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे पी ले लूँ और यहाँ पे एक पर्सन और ले लूँ, और जिसका मैं क्या ले लूँ, ऑरेंज ले लूँ, है ना। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो आर केवल ग्रीन, आर ग्रीन पर्पल के साथ ना फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि ओनली लिख गया, यहाँ पे भी कोई नहीं आएगा, ओनली लिख दिया। ब्लैक येलो एक साथ है, यहाँ भी ब्लैक येलो नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और यहाँ पे ब्लैक है नहीं, कहाँ लाओगे ब्लैक आप, क्योंकि ब्लैक आएगा तो साथ में क्या आएगा, येलो भी आएगा, ये दो ही लोग रख दिए, ब्लैक आएगा येलो भी आएगा, ब्लैक आएगा येलो भी आएगा, और यहाँ पे ब्लैक है नहीं। पॉसिबिलिटी किसकी कैंसिल हो रही है, पी की, मतलब पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ तो है ही नहीं। अब ऐसा होगा कि पी यहाँ पे आएगा, फाइनल अरेंजमेंट क्या है, पी यहाँ पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। दिस कैटेगरी इज क्लोज्ड नाउ, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, इसका भी पता नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी पता नहीं तो हटा दो, अभी हमें नहीं पता। वी ऑरेंज, ये पी, ये कंफर्म है। क्यू हमारा यहाँ पे है नहीं, तो क्यू यहाँ पे आएगा। क्यू किसके साथ है, एस के साथ है, बाकी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। अब क्यू एस के साथ है, तो आर केवल पर्पल वाले के साथ है, दो ही लोग होने चाहिए थे, तो यहाँ पे आर तीसरा आदमी नहीं आ सकता, तो आर फिर यहीं पे आएगा। आर का क्या है, ग्रीन, और वो पर्पल वाले के साथ है, यहाँ पे सिर्फ आर आएगा, है ना। आर का क्या है, ग्रीन है, पर्पल वाले के साथ है। यू इंडिगो यहाँ पे नहीं आ सकता, पर्पल है, तो यू इंडिगो यहाँ पे आएगा। कितने लोग थे मेरे भाई, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बचा हुआ पर्सन कौन है, दैट इज आई। ये ग्रीन पर्पल हो गया, ये इंडिगो हो गया, ये ऑरेंज रेड हो गया, ये ब्लैक, और क्या आएगा, येलो, और ये ब्लैक क्यू का नहीं है, तो यहाँ पे येलो आ जाएगा, और ये मेरे दोस्त हो जाएगा ब्लैक। आई होप सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पजल। पॉसिबिलिटी आपने चेक की, पॉसिबिलिटी आपने चेक की, किसकी, जैसे पी की हमने चेक की, पी ऑरेंज, पी ऑरेंज, पी ऑरेंज, पी ऑरेंज यहाँ भी हो सकता था, यहाँ की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, तो पी ऑरेंज यहाँ पे डन हो गया। क्यू वहां पे था नहीं, तो क्यू यहाँ पे आ गया, क्यू आया तो एस आ गया, क्यू एस आने से यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो आर वहां चला गया, आर पर्पल वाले के साथ हो गया।
यू इंडिगो यहाँ नहीं आ सकता, 2 ही लोग हैं, यहाँ पे नहीं आ सकता, 2 लोग हैं, तो यू इंडिगो यहाँ पे होगा। इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है। आगे चलते हैं, एक सवाल। नाउ देर आर 9%, कीप गोइंग, 9%, और उनकी 3 कैटेगरीज हैं, आईटी, कंसल्टेंसी एंड बैंकिंग। ये पहले से बताया जा रहा है आपको, पहले से कंफर्म है कि दीज कंपनीज आर आईटी कंपनीज, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डिलॉइट आर कंसल्टेंसी कंपनीज, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एचएसबीसी आर कंपनी। ठीक है, तो ये आपको पहले से कंपनीज का बेस बनाओगे, कैटेगराइज पता चला, फटाक से करेंगे। प्रैक्टिस से होएगा, ठीक है जुम्पा, प्रैक्टिस से होएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आना पड़ेगा बच्चे। पहला काम होता है हमें एक्यूरेसी पे काम करना, अप्रोच पे काम करना। सेकंड है पर्टिकुलर उसी पार्ट को ज्यादा प्रैक्टिस में लेना जहां आपकी समय लग रहा होता है, उसका थोड़ा सा अभ्यास एक टुकड़ों में नहीं करना, एक साथ सिटिंग करके करना। इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, तो उस टॉपिक को 3 4 5 दिन लगातार लीजिए और उस पर इन डेप्थ प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। थ्री कैटेगरी, वन इज कंसल्टेंसी, आईटी और बैंकिंग। अच्छा, ऑलरेडी कंपनीज इसमें है, कंपनीज पहले से दे रखा है ना। एचपी, एचसीएल, विप्रो, एचपी, एचसीएल, विप्रो। आईटी में नहीं नहीं, सॉरी, ये तो आईटी कंपनी है ना। एचपी, एचसीएल, विप्रो। बैंकिंग में दोस्त, कंसल्टेंसी में कौन सी है? केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डिलाइट। बैंकिंग में आईसीआई, एचडीएफसी एंड एचएसबीसी। टोटल देर आर 9। ठीक। बी वर्क इन आईटी कंपनी बट नॉट इन विप्रो। बी आईटी कंपनी में, विप्रो नहीं है। चलो, बी का विप्रो नहीं है आईटी कंपनी में। डी वर्क इन बैंकिंग कंपनी बट नाइदर आईसीआईसी इन एचडीएफसी, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। एचएसबीसी। ए एंड एफ वर्क इन द सेम कैटेगरी बट नन ऑफ देम वर्क इन पीडब्ल्यूसी एंड विप्रो। आपका ए और एफ सेम कंपनी में, अभी यहाँ पे लिख लो। और ए और एफ का क्या है? पीडब्ल्यूसी नहीं है और विप्रो नहीं है। एफ डज नॉट वर्क इन एचडीएफसी, एफ इसमें नहीं है। जी वर्क इन कंसल्टेंसी कंपनी बट नॉट इन डिलाइट। सी डज नॉट वर्क इन आईटी कंपनी। एच एंड के वर्क इन द सेम कंपनी। के विप्रो में, एचसीएल में नहीं है। और एच और के क्या सेम कंपनी में है। ये दिया था आपको, ई का हमें दिया था केपीएमजी, ये मैंने देखा ही नहीं। डी बैंकिंग कंपनी में है, ये मैं दिया था। चलो, अब जरा कर ले जुगाड़, पानी कर लेते हैं।
बी हमारा इस कंपनी में है, जी हमारा इस कंपनी में है। अब जी हमारा अगर इस कंपनी में है तो यहाँ ए और एफ नहीं आएंगे, ए और एफ नहीं आएंगे, ए और एफ यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। ए और एफ यहाँ तो आएंगे नहीं। अगर मैं ए और एफ यहाँ पे करता हूं तो फिर एच के साथ है, एच के साथ है, एच और के यहाँ पे भी नहीं आएंगे, ए और एफ या एच के। अगर आप एच के यहाँ पे करते हो ना, एच के यहाँ पे करते हो तो ए और एफ यहाँ पे आएगा, ए और एफ यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए और एफ यहाँ पे आएगा तो बी फंस जाएगा ना, विप्रो नहीं है। अच्छा, अगर एच के यहाँ पे करते हो तो ए और एफ यहाँ पे आएगा, ए और एफ यहाँ पे आएगा तो बी फंस जाएगा, बी का विप्रो नहीं है और बी यहीं पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका एच और के बी, एच के बी यहाँ पे आएगा, एच के बी यहाँ पे आएगा, ए और एफ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा ए। ये आपका सेटिंग होगा, क्योंकि ए और एफ यहाँ पे लाओगे ना तो बी फंस जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। के हमारा यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, तो के हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे नहीं है, बी हमारा ये हो जाएगा, एच हमारा ये हो जाएगा। ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। यहाँ पे आपका जी है, जी इसका नहीं है तो जी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो बचा है उसको रख दीजिए। द रिमेनिंग पर्सन इज, कौन है बचा, विच वन इज रिमेनिंग, सी। ये आपका सॉल्यूशन, एक बार देखो जरा, चेक करो, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट पार्ट में इसका क्या होगा, थोड़ा एडवांस वर्जन लेके चलेंगे, थोड़ा आगे लेके चलेंगे, जिससे और कॉन्फिडेंस आएगा और थोड़ी वेराइटी पे काम करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इसी नेक्स्ट पार्ट में इसको लेके चलते हैं। अभी मैं छोटा सा एसबीपीओ का एनालिसिस भी करूंगा, दैट इज लाइव ऑन यूट्यूब, यूट्यूब के माध्यम से लाइव करूंगा, सो यू कैन कनेक्ट आफ्टर सम टाइम 15 or 20 minutes. So I will do some analysis regarding the exam pattern and all, so you can connect with me, right? And I will upload the PDF also, don't worry, not problem. And थोड़ा सा स्लो हम चल रहे हैं अपनी चीजों को लेकर, पार्ट्स को लेकर, बट what I'm trying to cover at 360 degree, that's the point. Thank you so much, God bless you, राधे राधे, जय हिंद।